क्या आपको पता है हॉलीवुड में एक साल में 5 से ज़्यादा ज़ॉम्बी मूवीज़ रिलीज़ हो गए हैं, लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ एक ही प्रॉपर ज़ॉम्बी मूवी आई है जिसका नाम था गो गोवा गॉन। और अब ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन एक रेस पर हैं। बॉलीवुड में सबसे पहले ज़ॉम्बी एक्शन मूवी कौन फर्स्ट लाएगा? तो क्या ये बॉलीवुड का अगला बिग ब्लॉकबस्टर जॉनरा बनेगा? बॉलीवुड में ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी तो हमेशा से डोमिनेट करता आया है, लेकिन एक्शन पैक्ड ज़ॉम्बी मूवीज़ ये एक बिल्कुल रेयर कॉन्सेप्ट है। अब ऋतिक, रणवीर और कार्तिक सभी अपनी अलग अलग ज़ॉम्बी एक्शन मूवीज़ प्लान कर रहे हैं। ऋतिक ने एक्वायर किया है आई एम लेजेंड के राइट्स इसके रीमेक के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय कबीर खान। रणवीर सिंह एक पोस्ट अपोकलिप्टिक एक्शनर डेवलप कर रहे हैं और कार्तिक आर्यन ने भूषण कुमार के साथ एक बड़ा ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट पिच किया है। तो कौन होगा बॉलीवुड का फर्स्ट ज़ॉम्बी एक्शन हीरो? चलिए जानते हैं। ज़ॉम्बी मूवीज़ हॉलीवुड में हमेशा से सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन बॉलीवुड में ये जॉनर कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया। इंडिया में हॉरर और सुपरनैचुरल फिल्म्स तो कई ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ एक नया कॉन्सेप्ट है जो ऑडियंस के लिए रिस्की हो सकता है। बेताल जैसे अमेजिंग शोज़ भी आए, लेकिन एक प्योर ज़ॉम्बी एक्शन फिल्म अभी तक नहीं बनी। ज़ॉम्बी मूवीज़ हाई मेकअप और सीजीआई के साथ एक्शन सीक्वेंसेस डिमांड करती हैं। ऐसे में क्या बॉलीवुड का बजट और एक्सपर्टीज़ इस लेवल तक पहुंच चुका है? क्या हिंदी ऑडियंस ज़ॉम्बी एक्शन मूवीज़ को एक्सेप्ट करेगी, या फिर ये एक नीश जॉनर बन के रह जाएगा? ज़ॉम्बी जॉनर का एवोल्यूशन देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। 1968 में नाइट ऑफ द लिविंग डेड ने ज़ॉम्बी हॉरर जॉनर का फाउंडेशन रखा। फिर आई रेजिडेंट इविल सीरीज़, वर्ल्ड वॉर ज़ी और ट्रेन टू बुसान जैसे फिल्म्स ने ग्लोबल पॉपुलैरिटी बढ़ाई। इस जॉनर में बॉलीवुड की पहली कोशिश 2013 में हुई थी, जिसका नाम था गो गोवा गॉन, जो एक हॉरर कॉमेडी थी और एक कल्ट क्लासिक बन गई। फिर आई नेटफ्लिक्स की बिलवड सीरीज़ बेताल, विच इज़ क्वाइट अंडररेटेड। इस सीरीज़ ने एक सीरियस ज़ॉम्बी स्टोरी को दिखाया। इस सीरीज़ का लॉर और सीजीआई काफ़ी बढ़िया थी। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन के बड़े प्लान्स के बारे में। ऋतिक ने आई एम लेजेंड के राइट्स लिए हैं, जो एक एपिक सर्वाइवल ज़ॉम्बी मूवी बन सकती है, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं कबीर खान, जिन्होंने एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान को डायरेक्ट किया था। रणवीर सिंह उनके खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाने वाले हैं, जिसमें वो खुद प्रोड्यूस करेंगे द इमॉर्टल अश्वत्थामा और द अनटाइटल्ड ज़ॉम्बी मूवी जो वो बनाने वाले हैं। ये एक हाई एक्शन पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड डेवलप कर रहे हैं, और कार्तिक आर्यन टी सीरीज़ के साथ एक मास एंटरटेनर ज़ॉम्बी एक्शन फिल्म प्लान कर रहे हैं। तो कौन होगा पहला ज़ॉम्बी एक्शन हीरो? ऋतिक का क्रिश 4 भी डिले हो सकता है। तो क्या ये ज़ॉम्बी मूवी उनकी नेक्स्ट बिग फिल्म होगी? रणवीर सिंह अपनी प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन सकता है? कार्तिक आर्यन टी सीरीज़ के साथ मैसिव स्केल पे काम कर रहे हैं, तो क्या वो बॉलीवुड के सबसे पहले ज़ॉम्बी सुपरस्टार बनेंगे? ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि 3 बड़े सुपरस्टार्स एक ही जॉनर में कम्पीट कर रहे हैं। ये इंडियन सिनेमा का एक यूनिक मोमेंट बनने वाला है, जहां ज़ॉम्बी एक्शन फिल्म्स का एक नया एरा शुरू हो सकता है। ऋतिक, रणवीर और कार्तिक में एक क्रिएटिव वॉर चल रही है, और अगर एक भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो बॉलीवुड में नए ज़ॉम्बी मूवीज़ भी बन सकती हैं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। तो कौन जीतेगा ये रेस? आपको क्या लगता है? ऋतिक, रणवीर या कार्तिक में से कौन बेस्ट ज़ॉम्बी एक्शन हीरो बन सकता है? कमेंट करें और अपनी थियरीज ज़रूर शेयर करें।
और ऐसे ही फिल्मी बैटल्स और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।